राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न होंगे। राजस्थान का इतिहास बहुत प्राचीन है और राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये राजा और रजवाड़ों की भूमि रही है। तो राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा उपयोगी होंगे। टॉप 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे जो कि आपके राजस्थान के हर कंपटीशन के लिए ये रामबाण साबित होने वाला वीडियो है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो सेगमेंट है वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये गोविंद राज थे। आपके समय को महत्वपूर्ण मानते हुए, समय बड़ा कीमती होता है इंसान का, तो समय को महत्वपूर्ण मानते हुए टॉप अपने प्रश्न हैं ये, और इनको बहुत जल्दी बहुत कम समय में हम हल करने वाले हैं। दिल्ली के शासक अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? तो ये साल थी 1301 की। अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किन सेनापतियों को लालच देकर अपनी ओर कर लिया था? तो ये रणमल और रत्तीपाल थे। हमीर की पत्नी का क्या नाम था? रंग देवी। और रणथंभौर की रानी जिसने महिलाओं के नेतृत्व में जौहर किया था वो थी रंग देवी। ये टॉप MCQ 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, वो आपके लिए इसलिए तैयार किए गए हैं कि 4 ऑप्शन होने से आपका जो दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो एक बार चारों जो ऑप्शन होते हैं उनकी सबकी बनती है, फिर उत्तर की इमेज बनती है, तो सीधे उत्तर की इमेज बन जाए और आपको आंसर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि नेगेटिव मार्किंग्स होने की संभावना है वो कम हो जाए। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? नयन चंद सूरी। प्यारे विद्यार्थियों, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेरिट का अंतर नहीं होता, 2-4 मार्क्स का ही अंतर होता है, और वो सब मार्क्स का जो अंतर होता है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो इसका पूरा प्रयास किया गया है। हमीर रासों के रचयिता कौन है? जोधराज। हमीर हठ के रचयिता कौन है? चंद्रशेखर। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं हमीर रासों और हमीर हठ में, क्योंकि याद नहीं रहता। तो हमीर रासों के रचयिता हैं जोधराज, और हमीर हठ करने वाले कौन है? चंद्रशेखर। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक शासक कौन रहा? कीर्तिपाल। जालोर के चौहान वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहे? कान्हड़ देव। वीरम देव के पुत्र कौन थे? वीरम देव पुत्र किसके थे? कान्हड़ देव के। अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण कब किया था? 1311 में, और ये किसके समय किया था? कान्हड़ देव के समय। अलाउद्दीन ने सिवाना के दुर्ग पे कब आक्रमण किया? और तो जालोर से पहले किया था, सिवाना पे 1308 में। अलाउद्दीन ने जालोर को जीतकर उसका क्या नाम रख दिया था? जलालाबाद। तो आप चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने एक नाम रखा था, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो जालोर का नाम याद रखें, आप क्या नाम रखा? जलालाबाद। अलाउद्दीन ने खैराबाद किसका नाम रखा था? सिवाना का। सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम रख दिया था खैराबाद। तो चित्तौड़ दुर्ग का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या नाम रखा था। किस वंश की उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानी जाती है? तो ये कछवा वंश की उत्पत्ति मानी जाती है, राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से। कछवा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? तो वो था भारमल। भारमल ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ। भगवान दास और मान सिंह ने अकबर की अधीनता कब और कहाँ स्वीकार की? तो ये साल था 1562 में, और जयपुर के पास सांभर में। सबसे कम उम्र में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? मान सिंह। महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किस कछवा शासक ने किया था? तो मान सिंह ने किया था। मान सिंह को फ्रजंद की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने, और 7000 का मनसब भी दिया था। मान सिंह आमेर का शासक कब बना था? 1589 में। मान सिंह आमेर का शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बिहार का। मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो एलिचपुर, जो कि 1614 में हुई इनकी मृत्यु, और जो कि राजस्थान से बाहर होती है, एलिचपुर।
आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी कनकावती ने। मिर्जा राजा जय सिंह आमेर का शासक कब बना? तो 1621 में। मिर्जा राजा जय सिंह किसको कहते हैं? जय सिंह प्रथम को। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किस वर्ष की थी? 1665 में। 1621 में वो शासक बने, 1665 में उन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। बिहारी सतसई के रचयिता कवि बिहारी किसके दरबार में रहते थे? मिर्जा राजा जय सिंह के समय। जय सिंह द्वितीय का नाम सवाई जय सिंह किसने रखा था? औरंगजेब ने। सवाई जय सिंह के समय हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ये समय था 17 जुलाई का और 1734 में। सबसे अधिक मुगल शासकों के साथ कार्य करने वाले शासक थे वो कौन थे? सवाई जय सिंह। 7 मुगल शासकों के साथ सवाई जय सिंह ने काम किया। सवाई मतलब 7 शासक। सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी बनवाई थी, उसका नाम क्या रखा था? जिज मोहम्मद शाही। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिज मोहम्मद शाही का संबंध किससे है? नक्षत्र विज्ञान से। कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने करवाई थी? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में। सवाई जय सिंह द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी थी? जंतर मंतर जयपुर में। प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर एक वेधशाला है। जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? जुलाई 2010 में। जयपुर का निर्माण किस वास्तुशास्त्री की देखरेख में किया गया था? विद्याधर। जयपुर में नाहरगढ़ किला और जयगढ़ में जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी किसने करवाया? जय सिंह द्वितीय ने या सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ का किला और जयगढ़ जो जयबाण तोप है उसका, जयगढ़ किले में जयबाण नाम की तोप रखी हुई है, उसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। राजस्थान में भाटी राजवंश ने राज्य किया था जैसलमेर में। 2.5 साके किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर के किले में 2.5 साके हुए थे, वो प्रसिद्ध है। 2.5 साके के लिए कौन प्रसिद्ध है? जैसलमेर का किला। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? 1570 में। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामण। दीघ भरतपुर में जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने। राजस्थान में परमार वंश का शासन रहा। आबू के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे परमार वंश का शासन रहा। तो आबू सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है वो परमार वंश के शासकों का क्षेत्र रहा। देलवाड़ा में एक लूण व शाही नामक और नेमीनाथ का मंदिर बना हुआ है, वो किसने बनवाया था? तेजपाल ने। कृष्णा कुमारी का संबंध किस राज्य से था? तो कृष्णा कुमारी का संबंध मेवाड़ राज्य से था। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के कारण किसके बीच तनाव था? तो वो दो शासक कौन कौन से थे? एक तो जोधपुर के शासक मान सिंह और दूसरे थे जयपुर के शासक जगत सिंह। मान सिंह और जगत सिंह के बीच। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो चंद्रवरदाई ने दिया था। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थी। और पद्मिनी कहाँ की रानी थी? पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को प्राप्त किया? प्राप्त नहीं है, परास्त यानी हराया। किस वर्ष हराया था? 1182 में। पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक थे चंदेल, उनको कब हराया? 1182 में। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो ये मेवाड़ की थी। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है और किस नदी के किनारे है? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है और ये काटली नदी के तट पे है। राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारियों की संतान किसने कहा था? तो ये कहा था कर्नल टोड ने। दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो वो था रतन सिंह। राणा सांगा की समाधि कहाँ बनी हुई है? तो राणा सांगा की जो समाधि बनी हुई है वो बनी हुई है मांडलगढ़ में।
रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मालदेव की पत्नी उमा देवी। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1582 में। सुमेलित करना है नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना, वो है सम्मिलित करने वाला। राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? राव सिंह ने। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने। जाट वंश की स्थापना चूड़ामन ने। और कछवा वंश की स्थापना दुल्हेराव ने। ये टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके लिए तैयार किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती में यहाँ से आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, आपकी रैंक बढ़ने वाली है। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। इस प्रकार के बहुत से वीडियो डाले हुए हैं। आप नए हैं, बिगनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी बढ़ें और दूसरों को बढ़ने में मदद करें। अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।